भोजन के घटक में आज विभिन्न खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण पढ़ेंगे, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण पढ़ेंगे और वसा की उपस्थिति का परीक्षण पढ़ेंगे। किसी खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है या नहीं है, उसकी उपस्थिति का परीक्षण पढ़ेंगे। प्रोटीन उपस्थित है या नहीं, उसकी उपस्थिति का परीक्षण पढ़ेंगे। वसा की उपस्थिति का परीक्षण पढ़ेंगे। और ये सभी परीक्षण कंपटीशन एग्ज़ाम और कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्ट, मंड के लिए परीक्षण। मंड का परीक्षण ज्ञात करने के लिए हम आलू लेते हैं। मंड का परीक्षण ज्ञात करने के लिए हम आलू लेते हैं। फिर आलू को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। काट कर एक प्लेट में ले लेते हैं आलू को। कटा हुआ आलू प्लेट में ले लेते हैं। इस कटे हुए आलू में तनु आयोडीन विलयन की विलयन 2-3 बूंदे 3 बूंदे इस ड्रॉपर की सहायता से डालते हैं। तनु आयोडीन की बूंदें 2-3 बूंदे इस आलू पे डालते हैं ड्रॉपर की सहायता से। तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि आलू का जो रंग है नीला या काला रंग हो जाता है। आलू का रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला रंग हो जाता है। नीला या काला रंग की उपस्थिति आलू में मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इसी तरह हम गेहूं लेके ये परीक्षण कर सकते हैं, चावल लेके परीक्षण कर सकते हैं, चावल में मंड की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं। खाद्य पदार्थ आलू में मंड का परीक्षण। आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके, सबसे पहले हम आलू के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ये मैंने आलू का छोटा टुकड़ा कर दिया। इसको थोड़ा कुचल भी देते हैं, इसको कुचल देना है थोड़ा बहुत। अब इन टुकड़ों के ऊपर आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे ड्रॉपर की सहायता से डालना है। खाद्य पदार्थ में यदि मंड उपस्थित है, मंड मीन्स कार्बोहाइड्रेट का रूप है। मंड कार्बोहाइड्रेट का रूप, कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप है, मंड और शर्करा। तो यदि खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है तो इसका रंग नीला या काला हो जाता है। आपको ये रंग याद रखना है, नीला या काला हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। यदि रंग नीला या काला हो जाता है तो मंड उपस्थित है। और खाद्य पदार्थ पे यदि हम तनु आयोडीन की 2-3 बूंदे डालते हैं और रंग नीला या काला नहीं होता तो उसमें मंड उपस्थित नहीं है। मंड पर आयोडीन की क्रिया होने पर रंग आता है। मंड पर यदि हम आयोडीन की क्रिया कराएंगे तो कौन सा रंग आएगा? तो हमने पढ़ा था नीला या काला। नीला या काला। अगला, एक पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालने पर पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है, जो पोषक की उपस्थिति दर्शाता है। किस पोषक की उपस्थिति दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंड की। ये कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालने पर पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है, जो पोषक पदार्थ की उपस्थिति दर्शाता है। तो मंड की उपस्थिति इसका आंसर राइट होगा। आगे, प्रोटीन के लिए परीक्षण।
प्रोटीन के लिए परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीन का परीक्षण ज्ञात करने के लिए हम प्रोटीन का परीक्षण ज्ञात करने के लिए हम खाद्य पदार्थ लेंगे। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसको कूट के टुकड़े करेंगे, फिर उस प्रकनली में डालेंगे। प्रकनली में थोड़ा जल डालेंगे, उसके बाद 2-3 बूंदे कॉपर सल्फेट की, आपको याद रखना है 2 या 3 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालनी है, और कास्टिक सोडा की 10 बूंदे डालनी है। कितनी डालनी है? 10 बूंदे कास्टिक सोडा की डालनी है। एक बार वापस समझते हैं इसको। प्रोटीन का परीक्षण करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन का परीक्षण करना है आपको तो आपको खाद्य पदार्थ लेना है। ठोस है तो उसको कूट टुकड़े कर लेना है, उसको प्रकनली में डालना है। उसमें 2 या 3 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालनी है, और उसमें 10 बूंदे आपको कास्टिक सोडा की डालनी है। 10 बूंदे कास्टिक सोडा की डालनी है। इनको डालकर थोड़ी देर के लिए खाद्य पदार्थ को रख देंगे। तो कुछ समय बाद में देखेंगे कि खाद्य पदार्थ का रंग यदि बैंगनी हो गया हो, खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो गया हो? बैंगनी हो गया हो, तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? प्रोटीन। हम खाद्य पदार्थ लेंगे। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसके टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने के बाद उससे प्रकनली में लेंगे। प्रकनली में थोड़ा पानी डालेंगे, फिर हम ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 बूंदे कास्टिक सोडा की डालेंगे, वो भी ड्रॉपर की सहायता से डालेंगे। फिर खाद्य पदार्थ को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर हम अवलोकन करते हैं कि खाद्य पदार्थ का रंग यदि बैंगनी हो गया हो तो उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। आपको उसका रंग याद रखना है। खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन परीक्षण के लिए उस खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। जिस पदार्थ में हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है तो उसकी थोड़ी मात्रा, जैसे मान लीजिए हम अंडा ले लेते हैं। अंडे में यदि प्रोटीन की उपस्थिति ज्ञात करनी है तो अंडे की थोड़ी मात्रा लेंगे। यदि पदार्थ ठोस हो, जैसे दालें ठोस होती है, तो उसका पहले पेस्ट या चूर्ण बना लेते हैं। दालें ठोस होती है, उनमें यदि प्रोटीन का परीक्षण करना है तो उसको कूट के पेस्ट बना लेते हैं। अब इस पदार्थ की थोड़ी मात्रा को एक प्रकनली में डालते हैं। इस पदार्थ की थोड़ी मात्रा को प्रकनली में डालते हैं, 10 बूंदे जल की डालकर हिला लेते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रकनली में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की, ये याद रखना, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की तथा 10 बूंदे कास्टिक सोडा विलयन की डालते हैं। 2 बूंदे कॉपर सल्फेट विलयन की, 10 बूंदे कास्टिक सोडा विलयन की डालते हैं। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रकनली को रख देते हैं। प्रकनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। पदार्थ का रंग यदि बैंगनी रंग हो गया, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगला हम पढ़ेंगे वसा के लिए परीक्षण। बहुत ईजी है वसा का परीक्षण। वसा के परीक्षण में घी या तेल आते हैं वसा में, या कई बीज होते हैं जिनमें वसा उपस्थित है या नहीं,
उनका वसा की उपस्थिति का परीक्षण करना है। तो खाद्य पदार्थ की मात्रा लेंगे, इसे कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटेंगे। अब कागज़ को सीधा करके ध्यानपूर्वक देखेंगे। कागज़ के टुकड़े को लपेट कर कूटने पे ध्यान रखना है कि कागज़ फटना नहीं चाहिए। अब कागज़ को सीधा करके ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कागज़ में यदि धब्बा बन गया, तेल का धब्बा बन गया, तो कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है, तो इस दशा में आपको क्या करना है, खाद्य पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ना है। कुछ समय के लिए कागज़ को सूखा देना है ताकि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए। और अंत में हमें देखना है कि यदि तेल का धब्बा बना है तो खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित है, वसा उपस्थित है। वसा के परीक्षण बिल्कुल ईजी है। एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, उस पर खाद्य पदार्थ को रख देना है या रगड़ना है। यदि धब्बा बनता है तेल का तो वसा उपस्थित है, नहीं बनता है तो वसा उपस्थित नहीं है। अगला, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक। खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक कौन कौन से हैं? जैसे कच्चा आलू, कच्चा आलू में मंड उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित नहीं है, वसा भी उपस्थित नहीं है। दूध, दूध में प्रोटीन उपस्थित है, मंड और वसा उपस्थित नहीं है। मूंगफली, मूंगफली में वसा उपस्थित है। बिना पका चावल चूर्ण, उसमें मंड उपस्थित है। और पका हुआ चावल में मंड भी उपस्थित है और वसा भी उपस्थित है। सूखा नारियल, सूखे नारियल में तीनों ही उपस्थित नहीं है। बिना पकी अरहर की दाल, उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अरहर की दाल में क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। पकी हुई दाल में भी प्रोटीन उपस्थित है। किसी सब्जी का एक टुकड़ा, उसमें मंड उपस्थित है। किसी फल का एक टुकड़ा, उसमें भी मंड उपस्थित है। उबला अंडे का सफ़ेद भाग, उसमें प्रोटीन उपस्थित है। उबले अंडे के सफ़ेद भाग में क्या उपस्थित है, प्रोटीन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उबले अंडे के सफ़ेद भाग में किस पोषक तत्वों की उपस्थिति है, तो प्रोटीन की उपस्थिति है। मांस, दही, बादाम, अंकुरित दाल, मांस, दही और बादाम, इनमें प्रोटीन भी उपस्थित है और वसा भी उपस्थित है। अंकुरित दाल में प्रोटीन उपस्थित है। थैंक यू।